आ रही है, जहां पर बता दें चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक चल रही है, जिसमें आपको बताया कि पार्टी जम्मू कश्मीर की 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें से 32 सीटों पर पार्टी का एनसी के साथ गठबंधन है। बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा और पार्टी ने पहली लिस्ट में 9 सीटों का ऐलान कर दिया है। बाकी सीटों को लेकर के आज उम्मीदवारों का नाम तय होने की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता खुशबू सिंह का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। खुशबू, फोन लाइन पे वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये एक कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और उसमें खासतौर से बस कुछ सीटों का जो है वो ऐलान हो गया। बाकी नामों का ऐलान कब तक होगा, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक बार फिर से बैठक चल रही है। अभी एआईसीसी मुख्यालय पे, जो कांग्रेस मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पे जम्मू कश्मीर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कर्रा और साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं और बाकी उनके साथ ही साथ जो तमाम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बड़े चेहरे हैं और बड़े नाम हैं, सभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ सोलंकी और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चर्चा हो रही है लगातार। 9 नामों का ऐलान हो चुका है। 90 सीटों में से 9 नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि अलायंस में इस बार कांग्रेस लड़ रही है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, जिसमें से 32 सीटों पे कांग्रेस अपने उतारेगी अपने उम्मीदवार। साथ ही साथ 5 या 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के साथ साथ एनसी दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। उम्मीद है आज शाम तक जो जम्मू कश्मीर की बाकी सीटें हैं, 9 सीटों पे पहली लिस्ट आ चुकी है। बाकी की सीटें जो हैं उन पे चर्चा हो रही है। उम्मीद है आज शाम तक जो भी होगा नामों का पे एक बार क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक सीट पर कई जो उम्मीदवार के रेस में शामिल होते हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं कि हम इस सीट पर जो है हमें उम्मीदवार बनाया जाए और हम यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर जो है सबको दिखाई भी देंगे और वो हम जिताऊ कैंडिडेट है भी। ये एक दावा जो है वो किया जाता है उम्मीदवारों की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार कोई भी कोर कसर या किसी भी तरह की गलती जो है वो कांग्रेस नहीं करना चाहती, चाहे जम्मू कश्मीर हो उसको लेके या फिर हरियाणा को लेके, लेकिन परिप्रेक्ष्य हमारा जम्मू कश्मीर को लेकर के है, जहां पर आपको एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करनी है, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो जीत दर्ज कर ले। इसको लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया जो है खास तौर से रखा गया है, क्योंकि सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, बाकी पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तो कहां पर दिक्कत आ रही है, कौन सा क्राइटेरिया जो है यहां पर काम नहीं कर पा रहा है, जिसको लेकर के अभी भी नामों को लेकर के ये तमाम बैठक और बातचीत हो रही है? क्या नाराजगी भी अंदर से निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी लगातार जो पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। हालांकि बैठक में यही फैसला होता है, जितने भी नाम आते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों का, मेंबर्स का यही काम होता है कि जितने भी नाम आए हैं उनमें चर्चा की जाए और उनमें जो सबसे सही नाम हो उनको आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद टीसी की मीटिंग होती है, जिसमें टीसी की मीटिंग में फाइनल जो नाम होगा वो कि ये जो फाइनल नाम होंगे उनको आगे फिर आला कमान को सौंपा जाता है, जिसके बाद से जो सीटों का ऐलान होता है वो होता है। हालांकि अभी 9 सीटों का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी की सीटों पे लगातार जम्मू कश्मीर की सीटों पे चर्चा चल रही है। कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की कि ऐसे क्राइटेरिया इस तरीके से बनाए गए हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी टफ फाइट दे सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत दर्ज की जाए, ताकि एक बार। तो स्क्रीनिंग कमेटी के कोई क्राइटेरिया उन्होंने रखा इसको लेकर के? खुशबू, मैं ये जानना चाह रही थी। बिल्कुल। तो ज्यादा मेन जो फोकस है इस बार का जम्मू कश्मीर को लेके अगर देखा जाए तो मेन फोकस इसी पे है कि उम्मीदवार ऐसे हों जिनके जीत दावेदारी ऐसी दावेदारों पे लगाया जाए जिनके जीतने की उम्मीद ज्यादा हो, जो साथ ही साथ जातिगत जो समीकरण होता है उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है।
ताकि लोगों को ठीक है। ज्यादा से ज्यादा साझा। ठीक है, खुशबू नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ दूसरी खबर का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं, जो कि प्रयागराज से है, जहां के मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। आपको बता दें कि प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने की यह मशीन, मदरसे में छापे जा रहे थे 100 के नकली नोट। पुलिस ने 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 1.30 लाख की ये नकदी जब्त की गई है। दरअसल प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया में नकली नोट बनाए जाने की फैक्ट्री संचालित होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1300 नकली नोट के साथ ही नकली नोट बनाने के सामान को भी बरामद किया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मदरसा जामिया हबीबिया के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल ने उड़ीसा के रहने वाले नकली नोट बनाने वाले जाहिर खान को किराए पर मदरसे में कमरा दिया था। पुलिस के मुताबिक नकली नोट बनाए जाने की जानकारी प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को थी और वो नकली नोट बनाने वाले जाहिर खान के साथ शेयर होल्डर थे। जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है आतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे, और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। और उन्नाव की खबर का रुख करते हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के